दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है गार्डियंस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अमेरिका और रूस के दरमियान जंग चल रही होती है। अमेरिका के हमले से महफूज रहने के लिए रशियंस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वो इंसानों में से सुपर हीरोज की एक आर्मी बना सकें। ये एक्सपेरिमेंट ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों पर भी किए जा रहे थे, जहाँ पर इन लोगों के डीएनए को चेंज करके इनको सुपर हीरोज बनाया जा रहा था। रशिया के बहुत सारे शहरों में ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और सिर्फ कुछ ही लोगों को सुपर हीरोज बनाया जा रहा था। तभी ये एक्सपेरिमेंट कुछ लोगों पर कामयाब हो जाते हैं, फिर इनमें सुपर पावर्स आ जाती हैं और वो सुपर हीरोज बन जाते हैं। इनमें से जो पहला सुपर हीरो था उसने डीएनए चेंज होने के बाद एक नया ही रूप ले लिया था। वो एक पावरफुल एनिमल में चेंज हो सकता था। और जो दूसरा हीरो था उसकी काफी ज्यादा स्पीड थी और वो तलवार चलाने में बहुत ज्यादा माहिर था। तीसरा सुपर हीरो वो था जो जमीन पर मौजूद मुख्तलिफ चीजों को अपने कंट्रोल में कर सकता था। और चौथी एक लड़की होती है जिसका नाम जीनिया होता है। ये खुद को गायब करने की पावर रखती थी। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा या कम भी कर सकती थी और ये पानी में अपनी बॉडी को चेंज कर सकती थी। ये चारों रशिया के सबसे खास सुपर हीरोज थे। इसके अलावा इस सारे प्रोजेक्ट के हेड यानी एक प्रोफेसर भी थे। अब ये तो रशिया के एक्सपेरिमेंट थे। फिर हम दूसरी तरफ अमेरिका की लैब में एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम अगस्त होता है। इसके कई सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे, जिस वजह से अमेरिका की गवर्नमेंट इसके एक्सपेरिमेंट को बंद कर देती है। फिर जब अगस्त को पता चलता है कि रशिया के एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गए हैं तो उसे इस बात पर काफी गुस्सा आता है और फिर इसी गुस्से में वो अथॉरिटी से दूर एक जगह पर आ जाता है जहां वो अपने खुफिया एक्सपेरिमेंट करने लगता है जो कि इलीगल थे। इन एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं और वो ये जानते ही नहीं थे कि आखिर इनके साथ क्या हो रहा है। इसने गुस्से में एक्सपेरिमेंट को इतना सर पे सवार कर लिया था कि खुद पर भी एक्सपेरिमेंट करने लगता है। तभी मिलिट्री वालों को पता चलता है कि अगस्त गैर कानूनी तौर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो इसकी खुफिया लैब पर अटैक कर देते हैं। क्योंकि वो पहले से जानता था कि मिलिट्री वालों ने इस पर अटैक करना है, इसलिए इसने पहले से ही लैब में एक टाइम बम लगा दिया था जिससे मिलिट्री वाले तो मारे जाते हैं लेकिन वो खुद बच जाता है। क्योंकि इसने खुद पर भी एक्सपेरिमेंट किया होता है, इसलिए इसी वजह से वो बच जाता है। जब इस एक्सपेरिमेंट का असर इस पर होता है तो वो किसी जानवर की तरह ही लगता है। इसने अपनी बॉडी को इस तरह सेट किया था कि वो मशीनों को अपने कंट्रोल में कर सकता था और बिजली पैदा कर सकता था। अब ये सिर्फ यहाँ पर ही तबाही नहीं मचाता बल्कि जिस लैब में उन सुपर हीरोज को रखा गया था ये उसे भी तबाह कर देता है। क्योंकि सुपर हीरोज अभी नए नए हीरोज बने थे, इसलिए उन्हें इसका मुकाबला करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और वो ये नहीं जानते थे कि आखिर इस सूरत हाल पर किस तरह काबू पाया जाए। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए अलग-अलग जगहों पर जाकर छुप जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री अपने रोबोट्स को ट्रेनिंग दे रही होती है कि किस तरह ये रोबोट्स आने वाली जंगों में खास किरदार अदा कर सकते हैं। तभी अचानक इन रोबोट्स में कोई खराबी हो जाती है और वो मिलिट्री के टैंक्स को ही तबाह कर देते हैं। फिर वो कंट्रोल सेंटर को भी तबाह कर देते हैं जिससे बहुत सारे ऑफिसर्स और सोल्जर्स मारे जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ अगस्त ने किया है। फिर डिफेंस की मिलिट्री एक मीटिंग रखती है जिसमें ये बात तय होती है कि उन सुपर हीरोज को किसी तरह ढूंढकर वापस लाया जाएगा ताकि वो मिलिट्री का साथ देते हुए अगस्त के खिलाफ लड़ें। इस पूरे मिशन की लीडर एक लड़की होती है जिसका नाम मेजर एलिना होता है। मेजर एलिना अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि वो सुपर हीरोज को तलाश करना शुरू कर दें। तभी इन्हें पहला सुपर हीरो एक कम्युनिटी में मिलता है जो कि काफी अरसा से अगस्त का मुकाबला करना चाहता था, क्योंकि अगस्त ने बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। और जब इसे ये पता चलता है कि मिलिट्री वालों का ये ऑपरेशन अगस्त के खिलाफ है तो वो इनका साथ देने के लिए मान जाता है। दूसरा सुपर हीरो इन्हें एक दूसरी कंट्री में मिलता है और वो भी इनका साथ देने के लिए मान जाता है। तीसरा सुपर हीरो एक जंगल से मिलता है। चौथी और आखिरी सुपर हीरो जो कि जीनिया थी वो एक टीवी शो कर रही थी, वो भी इस मिशन के लिए मान जाती है। फिर ये चारों मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सभी फैसला करते हैं कि सबसे पहले ये अगस्त की पहली लैब को तबाह करेंगे। तभी जब ये वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तो सिक्योरिटी काफी टाइट है। लैब के चारों तरफ अगस्त के लोग पहरा दे रहे थे। अब जीनिया इनविजिबल होकर आगे बढ़ने लगती है क्योंकि अगस्त के लोग पहले से इन चारों का वेट कर रहे होते हैं। वो जीनिया पर गोलियां चलाने लगते हैं जिससे जीनिया फ्रीज हो जाती है। इनमें दो सुपर हीरोज अगस्त के लोगों पर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं। तभी दूर से इन पर बेहोश करने वाले इंजेक्शन से वार किया जाता है जिससे ये बेहोश हो जाते हैं। इनमें से तीसरा सुपर हीरो जो कि चीजों को कंट्रोल कर सकता है, उसकी अगस्त से गहरी दुश्मनी थी। ये दोनों एक दूसरे से काफी नफरत भी करते थे, इसलिए उसका सामना करने के लिए अगस्त खुद बाहर आता है। क्योंकि अगस्त इस सुपर हीरो से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए ये उसे मारकर फेंक देता है। अब अगस्त इनको पकड़ लेता है और फिर इनसे कहता है
कि तुम तीनों मेरी टीम में शामिल हो जाओ और मेरे साथ मिलकर गवर्नमेंट से फाइट करो। लेकिन वो इसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से अगस्त को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर मैग्नेटिक वेव छोड़ देता है, जिससे इनकी पावर्स कम होने लगती हैं। लेकिन जो चौथा सुपर हीरो था, इसे ये बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। इस तरह रशिया के सुपर हीरोज दुश्मन के ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर अगस्त अपने अगले प्लान के लिए आगे बढ़ता है और वो मिलिट्री के टैंक्स और गाड़ियों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर उन्हें शहर में आबादी वाली जगह पर ले आता है, जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। क्योंकि सारे टैंक्स अगस्त के कंट्रोल में होते हैं, इसलिए वो सभी तबाही मचाते जा रहे थे, जिससे बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। फिर अगस्त 2 बड़े बड़े टावर्स को उखाड़ता है और इसके चॉपर्स उन्हें एक जगह पर लेकर जाने लगते हैं। अब यहाँ अगस्त का मिशन ये था कि वो सैटेलाइट के जरिए सिग्नल्स को भी अपने कंट्रोल में कर ले, जिससे वो सारी सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में कर लेगा, जिससे बड़े बड़े हथियार जैसे मिसाइल, एयरक्राफ्ट और चॉपर्स इसके कंट्रोल में आ जाएंगे और इस तरह वो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेगा। इसके बाद वो जिस पर चाहे उस पर हमला कर सकता है। तभी मेजर एलिना खुद उन सुपर हीरोज को ढूंढने जाती है और उन्हें वहां से छुड़वाकर बिल्कुल सेफ अपने सेंटर में ले आती है। यहाँ इसे लगता है कि ये सुपर हीरोज नए हैं, इसलिए इन्हें पहले ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर वो सोचती है कि आखिर इनको ट्रेन किस तरह किया जाए। तभी इसे ये पता चलता है कि अगस्त जिस पुरानी लैब में काम किया करता था, वहाँ पर इसका एक साथी भी था जो कि एक ओल्ड मैन था। वो बूढ़ा आदमी अगस्त और उसके प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ जानता था। फिर मेजर एलिना अगस्त के उस साथी को ढूंढ लेती है। ये उसे कहती है कि अगस्त का एक डुप्लीकेट है, हमें उसके बारे में जानना है ताकि हमें अगस्त का वीक पॉइंट पता चल जाए और फिर हम उस पर अटैक कर सकें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगस्त टावर लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है और वहां टावर्स के आसपास जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं, ये उन सब पर अपने रिपोर्ट्स लगा देता है। फिर जैसे ही सोल्जर्स इन पर अटैक करने आते हैं, ये उन्हें मारकर रास्ते से हटा देते हैं। फिर वो इस टावर की मदद से अपना प्रोग्राम एक्टिवेट कर देता है और जो मेन सैटेलाइट रह गई थी, ये उसे भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। दूसरी तरफ मेजर एलिना सुपर हीरोज को ट्रेनिंग दे रही होती है कि तुमने कैसे मुकाबला करना है। इसके बाद इन सुपर हीरोज को उनके काम के हिसाब से सूट दिए जाते हैं ताकि इससे उन्हें और ज्यादा पावर मिल सके। आखिरकार काफी ट्रेनिंग के बाद ये टीम तैयार हो जाती है और फिर ये सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अगस्त के लोगों को मारने लगते हैं। फिर ये उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर अगस्त का प्रोग्राम चल रहा होता है। ये सुपर हीरोज इस बिल्डिंग के टेरेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग और टावर को जोड़ने के लिए एक मजबूत पाइप लगा होता है। ये उसी पाइप के जरिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक अगस्त के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। तो इनमें से एक सुपर हीरो इन्हें बचाने की कोशिश करता है। तभी चौथा सुपर हीरो हवा में उड़ते हुए आता है और वो अगस्त के लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे वो सब नीचे गिर जाते हैं। फिर ये चारों सुपर हीरोज उस टावर में पहुंच जाते हैं। इनका प्लान अगस्त के प्रोग्राम और उसके कंट्रोल को तबाह करना है। अब यहाँ जीनिया आगे बढ़ती है और उस प्रोग्राम को तबाह करने लगती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा पावर बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। तभी दूसरा सुपर हीरो आकर इसे यहाँ से पीछे हटा देता है। अब पावर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। इसके बाद ये चारों सुपर हीरोज ऊपर आ जाते हैं और अगस्त से लड़ने लगते हैं, लेकिन अगस्त इनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो इनको काफी मारता है। फिर जब वो इन सब को जान से मार नहीं लगता है कि अचानक इनका साथी यहाँ पर आ जाता है और वो अपनी पावर से अपने तीनों साथियों को यहाँ से उठाकर एक रस्सी से बांध देता है, जो कि एक प्लेन के साथ बंधी होती है। तभी अगस्त उस प्लेन को अपने कंट्रोल में लाकर उसे तबाह करने लगता है, लेकिन वो सुपर हीरो रस्सी को काट देता है और ये चारों नीचे पानी में गिर जाते हैं। जिसके बाद ये एक बार फिर अगस्त का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ पर मेजर एलिना आ जाती है, क्योंकि अगस्त के उस साथी यानी बूढ़े आदमी ने एलिना को कोई खास इन्फॉर्मेशन दी थी। वो बूढ़ा आदमी अगस्त के साथ साथ इन चारों सुपर हीरोज का भी डीएनए टेस्ट करा है, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये चारों इकट्ठा होकर अपनी पावर से एक बहुत बड़ी पावर बना सकते हैं। फिर लिमिट क्रॉस होकर वो पावर तबाह हो जाएगी और सारी दुनिया में फैल जाएगी, जिससे अगस्त और उसकी सारी पावर खत्म हो जाएगी। फिर ये चारों इकट्ठे होकर अपनी पावर्स की मदद से एक बड़ी पावर बनाने लगते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव पैदा होने लगती है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। फिर जब वो पावर ब्लास्ट होती है तो सारी दुनिया में फैल जाती है। तभी अगस्त और उसका प्रोजेक्ट भी इसकी लपेट में आकर तबाह हो जाते हैं और अगस्त की भी मौत हो जाती है। इस तरह ये सुपर हीरोज पूरी दुनिया को बचा लेते हैं और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मूवी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।